अयोध्या फिर धन्य हो गई। रामनगरी में फिर दिव्यता दिखी। अयोध्या के 51 घाट असंख्य दीपों की कतारों से जगमय हो गए। ऐसा लगा कि असंख्य आसमानी तारे जमीन पर उतर आए हों। दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान, श्री राम का देदीप्यमान गुणगान, 51 घाटों पर लाखों दीप जले। अवध में जन जन अभिभूत हुए। दीपोत्सव से अयोध्या रोशनी से नहा उठी। ऐसा नजारा मानो देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। अयोध्या में राम की पैड़ी के 51 घाटों पर सजी दीपमालाएं जब जली तो दिव्यता देखते ही बनती थी। दिवाली को लेकर हर भारतीय के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। महीनों पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है। भारत की बात करें या फिर भारत से बाहर जो भी भारतीय अलग अलग कंट्री में रह रहा है, वो इतना एक्साइटेड होता है कि महीनों पहले ही उत्साह हर किसी के चेहरे पर नजर आता है। नेपाल की हम बात करें तो यहाँ पर भी महीनों पहले उत्सव शुरू हो जाता है, क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसा है और इसीलिए लोग महीनों पहले अपने अपने घरों में साज सजावट शुरू कर देते हैं। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में त्रेता युग में अवधपुरी में जैसा नजारा था, ठीक वैसा ही नजारा दीपोत्सव में अयोध्या में दिखाई दिया। अयोध्या में दीपोत्सव की दिव्यता, अद्भुत अलौकिक छटा लंका विजय के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने की अनुभूति करा रही थी। अयोध्या की सुंदरता को बयां करती रामचरितमानस की चौपाई, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी चरितार्थ हो रही थी। वैसे तो अयोध्या में हर साल दीपोत्सव होता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी खास रहा क्योंकि ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले था। अयोध्या का श्रृंगार देखते ही बन रहा था। दीपोत्सव में दिए प्रज्वलन का रिकॉर्ड बनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं सरयू घाट और इस समय सरयू घाट पर वो आरती कर रहे हैं। उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो अयोध्या के सभी विधायक हैं, महापौर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री ने सबसे पहले यहाँ आकर जो पूजन अर्चना किया है, उसके बाद अब वो सरयू घाट पर सरयू की आरती कर रहे हैं। ये अद्भुत और अलौकिक अविस्मरणीय क्षण जो है वो अयोध्या वासियों के लिए न सिर्फ बल्कि देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जिस तरह से अयोध्या में उन्होंने धर्म की पताका को फहराया है और अयोध्या को एक नई अयोध्या के रूप में प्रतिस्थापित किया है, वो आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। अवध में उत्सव है भारी। दीपोत्सव में कुछ इसी तरह का माहौल था और इसी के साथ एक बार फिर अयोध्या के घाटों पर दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड बना। रामकाज था, इसलिए इसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने सरयू आरती में शिरकत की, मां सरयू को नमन किया। अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं। अयोध्या को भगवान राम के ही अनुसार उनकी प्रिय नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने के लिए तैयार है। और पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पिछले 6-6.5 वर्ष से जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने यहाँ पर प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। मां सरयू की आरती के दौरान अयोध्या के आसमान में आध्यात्म का यशगान सुनाई दिया। इस बार 51 घाटों पर 14 गुणे 14 के 12,500 ब्लॉक बनाए गए, जिनमें 24 लाख दिए बुझाए गए। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए 8 नवंबर से दिए बिछाने का काम शुरू हो गया था। दीपोत्सव के कार्य को संपादित करने के लिए 25,000 वॉलंटियर्स लगाए गए थे। दीपोत्सव के लिए हर एक दिए में 30 ml तेल डाला गया। दिए का ऊपरी हिस्सा कुछ खाली रखा गया ताकि तेल घाट पर ना गिरे। अयोध्या में दीपोत्सव में आज फिर रिकॉर्ड बना है और अब बारी है आतिशबाजी की। सरयू के घाट पर आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और
इसी घाट पर एक मंच बना है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ तमाम जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं उनके साथ आतिशबाजी का लुत्फ ले रहे हैं। हर घाट पर दियों को प्रज्वलित करने के लिए कैंडल, माचिस, डंडे लगे कैंडल और अन्य सामग्री निर्धारित दियों की संख्या के अनुपात में एक ही बार में समन्वयकों को उपलब्ध करा दी गई। दियों को प्रज्वलित करने वाले स्वयंसेवक समन्वयक सूती कपड़ों में ही घाटों पर मौजूद रहे ताकि प्रज्वलित करते समय अपना और दूसरों का भी ध्यान रख सके। वास्तव में हमारे सभी पर्व भारतीय संस्कृति और परंपरा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं आप सभी को संपन्नता और समृद्धि के प्रतीक पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हनुमान जयंती भी है। मैं आप सभी को हनुमान जयंती की भी हार्दिक बधाई देती हूँ। अयोध्या पावन धरा पर स्थित भगवान श्री राम के एकनिष्ठ भक्त बजरंग बली का विशाल मंदिर हनुमान गढ़ी युगों युगों से राम भक्तों की आस्था का केंद्र स्थल रहा है। दीपोत्सव पर पूरी अयोध्या में घरों, दुकानों की दरों दीवारों पर राम कथा और शुभता के प्रतीकों का चित्रित किया गया। इतना ही नहीं, अयोध्या में अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गीत गाए जैसे मंगल गीत गूंज रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का दूसरा दीपोत्सव हर मायने में भव्य और दिव्य दिखा। इसमें श्रद्धा, संस्कृति, समर्पण क्या कुछ नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।